अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन हजरात, जिस दौर में हम जी रहे हैं उस दौर में अहले सुन्नत व जमात पर बहुत से फ़िरके, बहुत से लोग अगियार जो हैं वो हमला आवर हैं और नए नए तरीके के एतराज़ात अहले सुन्नत व जमात से करते रहते हैं। इसकी कड़ी कोई अभी से नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से ही इस्लाम के मुखालिफिन मौजूद थे और उन्हीं मुखालिफिन में यहूदी सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ है। उन मशहूर और मारूफ यहूदियों में, इस्लाम के दुश्मनों में एक यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा रहा, जिसने शीइयत की बुनियाद डाली और बहुत से सहाबा शहीद हुए। उन सब का जिम्मेदार यही अब्दुल्ला इब्न सबा हुआ। आज के जो शिया लोग हैं वो इसी के मुत्तबे हैं, इसी की पैरवी करते हैं और जो इसने बातें बताई उसी को मानते हैं। इस कड़ी को आगे चलते हुए बहुत से ऐसे अकायदी जो हैं वो अहले सुन्नत व जमात को तोड़ने के लिए शियाओं ने खड़े, जिसमें से बहुत से अकायद में से जो मेन अकीदा है वो है तक़िया करना। तक़िया करना मतलब झूठ बोलना, यानी अपने अकीदे को छुपाओ और सामने वाले के अकीदे को बदलने के लिए अपने अकीदा वो बयान कर दो जो तुम्हारा अकीदा है ही नहीं। कुछ इस तरीके के झूठ और सवाब का जिक्र मौजूद है। रिवायतों में मैं नहीं जाऊँगा कि क्या रिवायतें शियाओं के यहाँ मौजूद है, लेकिन ये बात इत्तफाक के साथ मौजूद है कि शिया तक़िया करते हैं और इसे बड़ा सवाब मानते हैं। उस तक़िये की बिना पर आज हम अहले सुन्नत में देखते हैं कि बहुत से रावजी अहले सुन्नत के अंदर घुस गए हैं। वो अपने आप को अहले सुन्नत बताते हैं, सुन्नी बताते हैं, लेकिन वो होते शिया हैं। इस बात को समझने के लिए ये बात आपको समझनी होगी कि ये अभी से नहीं, 1400 सालों से ऐसे अहले सुन्नत में घुसते आए हैं जिसका उस वक्त के इमामों ने किला कमा करा है, ऐसे लोगों को जाहिर किया है। उन्हीं लोगों में आज के दौर में बहुत से रावजी मौजूद है। वो अहले सुन्नत कहते हैं अपने आप को, लेकिन जैसे ही आप हज़रत अमीर माविया का नाम लेंगे उनके आग लग जाएगी। जैसे ही आप उनमें हज़रत आयशा का नाम लेंगे आग लगेगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेंगे आग लग जाएगी, हज़रत उमर का नाम लेते ही उनके जिस्म में, तन बदन में आग लग जाती है। उसी की कड़ी को जोड़ते हुए मैं आपके सामने एक मलऊन रावजी की बात करता हूँ जो कि है यासीन कादरी। अब जो यासीन कादरी है, इसके नाम से आप समझ जाएं कि इनने कादरी लगा रखा है। अब ये धोखा देने के लिए है। जैसे यहूदी मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमान बनते थे, जैसे अब्दुल्ला इब्न सबा ने किया था, उसी तरीके को, उसी चीज को फॉलो करते हुए हमेशा से ही शियाओं ने काम किया। और ये यासीन कादरी रावजी जो है अहले सुन्नत की जड़ों को खोखला करने अहले सुन्नत के अंदर भेजा गया। और इस बात का कोई एक सबूत नहीं, हजारों सबूत है। कोई बंदा एक बात में, दो बात में, तीन बात में इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन हर बात में अहले सुन्नत का इख्तलाफ करना और हर बात में ही, हर अकीदे में ही शियाओं का जो मामलात हैं वो बढ़ाया जाता है। अपने आप को सुन्नी बताया जाएगा, अपने अकीदे सुन्नी बताता है कि मेरे अकीदे सुन्नियत के हैं, लेकिन होते शियत के हैं। सारे अकीदे शियत के प्रमोट करता है। और जब ऐसा होता है तो मसले सही से वाज़ेह नहीं हो पाते और अहले सुन्नत तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। मैं आपके सामने, उसने कुछ सहाबा के बारे में बकवासात की और वो उसी की रविश पे चला जैसा शिया चलते हैं। मैं आपके सामने अभी कोई शियत की रिवायत नहीं ला रहा, मैं आपके सामने सिर्फ कुछ वजाहत पेश कर रहा हूँ कि सहाबा कराम को बुरा बोलने वाले के साथ अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है। अगर ये अहले सुन्नत है तो उन अकीदों को मानेगा, और ये अगर अहले सुन्नत नहीं है तो ये अकीदे को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो अहले सुन्नत के अकीदे हैं। उसमें क्या है कि एक हदीस मुबारक है जो कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी रिवायत करी है। हदीस है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, उस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च करे
پھر بھی وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد یا نصف مد یا ایک سیر یا آدھے سیر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ والی روایت موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، اس حدیث کی شرح نہیں کروں گا، آپ واضح جانتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ دوسری حدیث شریف کیا ہے؟ دوسری حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ صحابہ میں سب صحابہ آتے ہیں، برا بھلا بولنے کو منع کیا گیا، اور جب برا بھلا بولنے کو منع کر دیا گیا تو اب برا بھلا نہیں بولنا ہے۔ آگے فرمایا حدیث شریف میں کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے پھر بھی وہ صحابہ میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک سیر یا نصف سیر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث موجود بھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام لوگ زیادہ ہوں گے اور میرے صحابی کم ہوں گے تو انہیں گالی نہ دینا، جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ میرے صحابہ کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس حدیث شریف سے سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اب صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے، حضرت عائشہ بھی شامل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں، حضرت عمر بھی شامل ہیں، حضرت عثمان بھی شامل ہے۔ اور جنگ احد کا تذکرہ جو کرتا ہے، دھیان رکھیں، جنگ احد کا تذکرہ جو کرتا ہے وہ مشاجرات صحابہ میں سے ڈیل کرتا ہے، اور جو مشاجرات صحابہ کو ڈیل کر رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس حدیث کی ضد میں ہے کہ جس نے حضور کے صحابی کو برا بھلا کہا ہے وہ اس حدیث شریف کی ضد میں ہے، اور میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ روز محشر وہ ملعونوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، یاسین قادری رازی سے بچیں جو سامنے بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، اہل سنت کے علماء کے سامنے بیٹھنے سے ڈرتے ہیں اور حدیث میں من گھڑت اپنی باتیں جوڑتے ہیں۔ دھیان رہے، یہ اہل سنت نہیں، یہ اہل شیعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔